अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। स्टूडेंट्स, हम सॉफ्टवेयर को बनाते हुए मल्टीपल किस्म के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम कोड लिखते हैं, कोड को ट्रांसलेट करवाते हैं, डीबग करवाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये मल्टीपल टूल्स का सहारा लेते हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए। तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाते हुए। तो सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसकी कैटेगरीज टाइप्स को देखेंगे। आपके सामने स्टूडेंट लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स आर एप्लीकेशंस। ये प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स ही ये एक्चुअली होते हैं दैट हेल्प्स अ डेवलपर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन, जो एक डेवलपर को मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिहाज से हेल्प आउट कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने है दे आर यूज टू राइट, जिसमें हम कोड को लिखेंगे, एडिट करेंगे, टेस्ट करेंगे, डीबग करेंगे, मैनेज करेंगे कोड को एंड इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर फंक्शन करेक्टली, और उसमें कोड को रन करके हम ये भी चेक कर सकेंगे हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अपने फंक्शंस करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ओके जी, ये तो डेफिनेशन होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एक्चुअली होते क्या हैं, कहाँ पर हेल्प आउट करते हैं। अब उनकी कैटेगरीज देख लेते हैं जी। हमारे पास ये कोई 5 और 6 टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज लाइक हमारे पास लैंग्वेज एडिटर है, ट्रांसलेटर है, डिबगर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDEs हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और सोर्स कोड रिपोजिटरीज। ये पॉइंट्स अभी हम देखेंगे कि ये क्या है, कहाँ पर यूज होते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है लैंग्वेज एडिटर। लैंग्वेज एडिटर क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोड को राइट करेंगे, लिखेंगे, उसे हम लैंग्वेज एडिटर कहते हैं। कोड को लिखना, उसको एडिट करना, उसके स्टेटमेंट को चेंज करना, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एडिटर का नाम देते हैं। देखें जरा, लैंग्वेज एडिटर इज आल्सो नोन एज कोड एडिटर भी इसे कहते हैं। आर टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स राइट एंड एडिट कोड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक डेवलपर को ये सहूलत देते हैं कि वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को इसके अंदर लिख सके, उन्हें हम लैंग्वेज एडिटर कहते हैं। लाइक देखें तो नोटपैड प्लस प्लस आपके पास होता है, विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन ये होता है, आप इसमें भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा VS कोड भी एक हमारे पास लैंग्वेज एडिटर है जिसके अंदर आप जो है वो अपना कोड किसी भी लैंग्वेज का लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है पॉपुलर एडिटर विद मैनी एक्सटेंशंस। इसके अंदर मल्टीपल एक्सटेंशंस भी आपको मिल जाती हैं। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर आपने कोड लिख लिया है तो अब आपने चूंकि उसे कोड ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज के करीब होती हैं, तो हमने उसे 01 में कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। यहां पर देखें तो लिखा हुआ है जी ट्रांसलेटर्स आर द टूल्स दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मतलब ये ऐसा टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप किसी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी लैंग्वेज एक्चुअली वही होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में और भी हमारे पास एक पॉइंट, ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो भी मैंने बताया, लाइक पाइथन में आपने कोड लिखा है, ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके हमें देंगे दैट कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट, और उसी को कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकेगा। लाइक यहाँ पर देखें तो आपको बताया जा रहा है 2 किस्म के हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरप्रेटर और एक को हम कहते हैं कंपाइलर। इंटरप्रेटर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को 01 में कन्वर्ट करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करने के बाद अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं, और कंपाइलर हमारे पास वो होते हैं जो एज ए होल हमारे प्रोग्राम को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं 01 में। लाइक आप सिंपल डेव C++ की एग्जांपल ले लें, टर्बो की एग्जांपल ले लें। इसी तरह आपके सामने यहाँ पर भी एग्जांपल दी हुई है जो C और C++ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, 2 हमारे पॉइंट हो गए। तीसरे नंबर 3 पे हमारे पास है डिबगर टूल्स। लास्ट क्वेश्चन पे भी हमने देखा था सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग, और डिबगिंग में हमने ये कहा था कि डिबगिंग क्या होती है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर्स होते हैं उनको तलाश करना और उनको रिमूव करना। तो हमारे पास हमने वहां पर देखा था कि हम डिबगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यस, डिबगर एक ऐसा टूल है जो आपको सॉफ्टवेयर्स के अंदर गलती, एरर को तलाश करने में हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है डिबगर्स आर द टूल्स दैट हेल्प डेवलपर टू फाइंड एंड फिक्स एरर
एरर को तलाश करना, उसको फिक्स करने में हेल्प आउट करते हैं इन देयर कोड। द पर्पस ऑफ डिबगर्स इज टू अलाउ डेवलपर टू टेस्ट देयर कोड एंड आइडेंटिफाई वेयर द एरर्स अकर्स। मतलब ये एक डेवलपर को एरर आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। न्यू डिबगर फॉर सी प्लस प्लस एक इसकी आपके पास एग्जांपल है। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो के अंदर भी डिबगर मौजूद होता है जो आपको जो है इंटीग्रेटेड विद विजुअल स्टूडियो IDE। विजुअल स्टूडियो जो है उसके वो एक IDE, अभी हम देखेंगे IDE किसको कहते हैं। IDE स्टूडेंट है उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें आप कोड राइट भी कर सकें, ट्रांसलेट भी कर सकें, डिबग भी कर सकें, एग्जीक्यूट भी कर सकें। तो विजुअल स्टूडियो एक्चुअली एक IDE है, उसके अंदर एक फीचर जो है डिबगर का मौजूद होता है। तो मल्टीपल जितने भी हमारे IDEs हैं उनके अंदर डिबगर भी जो है वो मौजूद होता है जो एरर को तलाश करने में हेल्प आउट करता है। नंबर 4 पे टूल जो स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं वो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। यही अभी मैंने बताया। एक तो आपके पास ये है कि आप अलग सॉफ्टवेयर में कोड लिखें, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको ट्रांसलेट करवाएं, किसी तीसरे में उसको डिबग करवाएं। उसकी बजाय अब हमें IDEs मिल जाते हैं जिसके अंदर तमाम फीचर्स अवेलेबल होते हैं। मतलब आप उसमें कोड भी लिख सकते हैं, उसमें ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं, डिबग भी करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। सारे फीचर्स एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट होते हैं। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम IDE कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही आपके सामने है। IDEs are comprehensive software suites that provide all tools नीड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन प्लेस। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जितने भी टूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें हम IDEs कहते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट देखें तो लिखा हुआ है एन IDE ऑफर अ यूनिफाइड इंटरफेस वेयर डेवलपर कैन राइट, हम राइट भी कर सकेंगे, कंपाइल भी कर सकेंगे, टेस्ट भी कर सकेंगे, डिबग भी कर सकेंगे देयर कोड एफिशिएंटली। हम आसानी से अपने तमाम स्टेप्स जो हैं एक ही जगह पे परफॉर्म कर सकेंगे। अब IDEs की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। विजुअल स्टूडियो एक IDEs है आपके सामने। पाईचार्म एक आपके पास IDE है जिसके अंदर आप जो है तमाम स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह डेब की आप एग्जाम्पल लें, इसी तरह टर्बो की आप एग्जाम्पल लें। ये सारे IDEs हैं जिसके अंदर हम तमाम स्टेप्स एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास जो टूल है उसे हम कहते हैं जी ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास कुछ ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम ऑनलाइन कोड भी लिख सकते हैं, कोड को चला भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, इवन वहां पर स्टोर भी कर सकते हैं और लोगों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं कि कोई भी दूसरा हमारे कोड को देख भी सकता है, उसे यूज़ भी कर सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में है। These platforms provide environment where developers can write, रन एंड टेस्ट देयर कोड। मतलब ये ऐसे एनवायरनमेंट हैं जहाँ पर एक डेवलपर जो है वो ऑनलाइन भी अपना कोड लिख भी सकता है, रन भी कर सकता है, उसे टेस्ट भी कर सकता है। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बताया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल वेया इंटरनेट। मतलब ऐसे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें ripple.it आप उसे यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप इस इन्वायरमेंट जा सकते हैं। और गेट पॉड के नाम का भी एक इन्वायरमेंट है जिस पर आप जाकर इंटरनेट को यूज़ करते हुए सारे एक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह ऑफलाइन की बात की जा रही है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे IDEs की अभी मैंने बात की कि डाउनलोड कर लें, अपने कंप्यूटर में उस IDEs को इंस्टॉल कर लें और फिर उसमें आप कोड लिख लें, उसे एग्जीक्यूट कर लें, ट्रांसलेट कर लें, जो मर्जी करना है। लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑन कंप्यूटर, हमारे अपने कंप्यूटर पर हम लोकली उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं जी लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ IDEs। आप कोई भी लोकल इंस्टॉलेशन जैसे आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास टूल है वो है सोर्स कोड रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज स्टूडेंट हम कहते हैं किसी चीज़ के ज़ख़ीरे को। आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहां पर आप अपने तमाम सॉफ्टवेयर के कोड ऑनलाइन रख सकते हैं और किसी को भी उसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स आप उसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें चेंज भी करके वो बंदा यूज़ कर सकता है, या फिर आप उसे प्राइवेटली कर दें तो वो कोई भी नहीं देख सकेगा। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप ऑनलाइन अपना किसी भी सॉफ्टवेयर का कोड रख सकते हैं, ठीक है, और वहां पर आप चला भी सकते हैं, किसी को वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं और कोई भी दूसरा पर्सन उसे यूज़ भी कर सकता है और अपने पर्पसेस के लिए उसमें चेंजेस करके उसको एक नया सॉफ्टवेयर की शक्ल भी दे सकता है। तो ये हमारे पास होते हैं सोर्स कोड रिपोजिटरीज।
तो यहाँ पर देखें आपके सामने जी सोर्स कोड रिपोजिटरीज आर प्लेटफॉर्म्स वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर, जहाँ पर एक डेवलपर स्टोर कर सकता है, मैनेज कर सकते हैं एंड ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड, और उसके कोड के अंदर कुछ चेंजेस हो रही हैं तो उसे वो ट्रैक कर सकता है कि कौन चेंज कर रहा है और कौन उसे यूज कर रहा है। रिपोजिटरीज हेल्प इन वर्जन कंट्रोल अलाउइंग मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट्स। मतलब इसका स्टूडेंट ये है कि आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपना सोर्स कोड रख दिया है, अब एक ही सोर्स कोड को मल्टीपल लोग एक ही वक्त में एक्सेस भी कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन अपना सोर्स कोड जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उसे चेंज भी बाद में कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर 1 का, और नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।